let's start the last question of exercise 8.1, question number 12. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and also we are given AD is equal to BC. एंड हम लोगों को एंगल ए को बी के इक्वल प्रूफ करना है, एंगल सी और डी को इक्वल प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल बी ए डी के, और डायगोनल ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करना है. सो गिवन बच्चा लिखेगा, टू प्रूव आप ही लोग लिखोगे एंड आई विल स्टार्ट विद द प्रूफ. अब इस क्वेश्चन में हमें ना एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो लेट्स राइट दैट कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो मुझे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होगा, ड्रॉ CE पैरेलल टू DA. देखिए CE पैरेलल टू DA, मुझे ना ये पैरेलल लाइन बनाई है, ठीक है. अब इस पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए थी, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन को हम लोग एरो से शो कर सकते हैं. अब हम लोग प्रूफ पे मूव कर रहे हैं. AB is parallel to DC and ये तो चीज हमें गिवन थी. एंड सेकेंड पार्ट में AD is parallel to EC बाय कंस्ट्रक्शन. ओके, सो बाय कंस्ट्रक्शन इस तरह से हमने हेल्प लिया. अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ, क्योंकि AB जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AE is parallel to DC, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके एक्सटेंडेड पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं. अब फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए एज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अगर बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो जाएंगे तो वी कैन से ए बी ई, यहाँ पे मुझे बी की जरूरत नहीं है, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्लियर? क्योंकि अगर इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर पाऊंगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी. अगर मैंने ए ई सी डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से, ए डी इज इक्वल टू ई सी. बट हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन था. अब इन दोनों को आपको कंपेयर कर देना है एंड वी कैन से ई सी इज इक्वल टू बी सी. देखिए ये दोनों साइड्स मैंने क्या कर दी है, इक्वल प्रूफ कर दी है. तो इन ट्राइंगल बी सी ई, यहाँ पे हमें एंगल्स को नंबर देंगे तो हमारा काफी इजी काम हो जाएगा. तो इसको मैं 1 2 और 3 लिख देती हूँ. तो इन ट्राइंगल बी सी ई as BC is equal to EC, therefore अब इनके अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना. तो therefore एंगल 2 is equal to एंगल 3. और यहाँ पे हमें लिखना होता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? अब यहाँ से हमने एंगल 2 और 3 को इक्वल प्रूव कर दिया है. चलिए जी, अब इसको आप चाहो तो एक नंबर देके रख सकते हो, ठीक, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा. तो मैं 1 और 2 ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, तो मैं इसको इक्वेशन 3 बना देती हूँ. अब ध्यान से देखिएगा, एंगल A प्लस एंगल 3, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू, 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो वी कैन से इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल. अब सेकंड के लिए मुझे क्या करना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, बिकॉज यस लीनियर पेयर. अब इन दोनों को कंपेयर करके हम, क्योंकि बोथ आर हैविंग अ सम इक्वल टू 180, सो वी कैन कंपेयर दीज टू. वी कैन कंपेयर दीज टू. अब इन दोनों को कंपेयर करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सो a प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2. एंगल 2 is equal to एंगल 3 proved. अब एंगल 2 और 3 इक्वल है तो आई एम चेंजिंग द इंक, बिकॉज इफ दीज टू आर इक्वल देन दे कैन कैंसिल ईच अदर. ठीक है ना. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1, और यहाँ पे हमें यही तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था. एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC ऑफ ट्रेपेजियम ABCD. फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हैंस प्रूफ. फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूफ कर दिया. अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी टोन पे जाएगा. देखिए एंगल ए और डी इन दोनों का सम कितना होता है,
क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, तो 180 डिग्री। बी और सी का सम कितना है, 180 डिग्री। अब ए और बी इक्वल है तो सी और डी भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल सेम टोन पे क्वेश्चन जा रहा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो इसको हम लोग इसी पेज पे अगर फिनिश कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो देखिए हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, बिल्कुल सेम रीजन है, इंटीरियर एंगल सम। And similarly, angle D, A plus D 180 degree, and angle B plus C 180 degree, B plus C 180 degree. Because both are having sum of 180 degree, so we can say angle A plus angle G is equal to angle B plus angle C. अब यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रूफ किया है, हमने ये प्रूफ किया है एंगल ए इज इक्वल टू बी, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए मुझे इस डायग्राम को फिर से लेना होगा, तो थर्ड पार्ट के प्रूफ के लिए हम यहाँ पे एक बार फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं बिना डायग्राम बनाए काम करने की कोशिश करूंगी तो तुम लोग क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे। तो हरी अप हरी अप हरी अप, ए बी डी सी, और मुझे यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करना है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल जिनको हम प्रूव करना चाहते हैं फॉर द थर्ड पार्ट। तो फॉर द थर्ड पार्ट वी कैन से इन ट्राइंगल A B C and triangle B A D, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड, अभी अभी हमने इसको प्रूव किया था, ध्यान रखिएगा। ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसको मुझे अदर वे राउंड लिख रही हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन था हमारे पास। थर्ड पार्ट ए बी इज इक्वल टू ए पी कॉमन, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरी क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट। और कौन सा क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, देखिए एस साइड, फिर साइड और ये बीच में इंक्लूडेड एंगल, तो एस ए एस, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स मेरी क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये मेरा थर्ड पार्ट था। अब मेरा यहाँ पे फोर्थ पार्ट, दैट इज ओनली द सीपीसीटी, ए सी इज इक्वल टू बी डी सी बी। Aya Maja, so this is one of the important question, mostly repeatedly this question comes in your exam. So I hope आपको अच्छे से समझ में आया हो। Thank you so much.